मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू के ऑनलाइन मुशायरे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। कोरोना के जिस अज़ियतनाक अहद से गुज़र रहे हैं, उसमें बाज़ों सामाईन के लिए, नाज़रीन के लिए अच्छी शायरी एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा है, खुदादाद नेमत है जिसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 अपनी मखसूस कोशिशों को इस बाब में जारी रखे हुए है। आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में भी हमने हिंदुस्तान के चंद मोतबर नाम शरीक सुखन किए हैं, शरीक कारवां किए हैं। आज हमारे साथ जो शुराए कराम शरीक हो रहे हैं, उनके अस्माए गिरामी इस तरह हैं। मुंबई से जनाब अहमद वसी, जनाब महरान अमरोही, जनाब तौफीक आज़ाद, जनाब सगीर उस्मानी, जनाब मोहम्मद अली साहिल और आपका मेज़बान तारिक कमर। तो नाज़रीन, आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और रुख करते हैं सरज़मीन गोंडा का। गोंडा किसी भी हवाले से तारुफ का मोहताज नहीं, बिलखुसूस जब हम शेरी रवैयों की बात करते हैं तो एक बड़ा मोतबर नाम हमारे सामने आता है, जो नाम है जनाब असगर गोंडवी का। असगर गोंडवी ने कहा था, गुजर जाता हूँ हंसता खेलता मुझे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। ये सफ़र जब आगे बढ़ा और जदीद शायरी तक पहुँचा तो बड़ा मोतबर नाम निकल कर सामने आया। वो नाम था जनाब अदम गोंडवी का। जदीद शायरी के हवाले से अदम गोंडवी ने जिस अंदाज से इजहार किया, उसकी पजीराई कल भी की जा रही थी, आज भी की जा रही है। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। ये मुख्तलिफ लहजे हैं। असगर गोंडवी से अदम गोंडवी तक का सफ़र और फिर सगीर उस्मानी तक हम पहुंचते हैं। असगर और सगीर आप मुमासलत देख सकते हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं जनाब सगीर उस्मानी की शायरी की। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, आप सुनेंगे तो यकीनन महजूज होंगे। मुलाहिदा फरमाइए। सरज़मीन गोंडा से ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत फरमा रहे हैं जनाब सगीर उस्मानी। गज़ल पेशा क़िदमत है। इरशाद। मतलब यूँ है कि बड़ी सी बात कही उसने मुख्तसर करके, बड़ी सी बात कही उसने मुख्तसर करके, अभी मैं लौटा नहीं अर्श से सफ़र करके। सुभान अल्लाह। बड़ी सी बात कही उसने मुख्तसर करके, अभी मैं लौटा नहीं अर्श से सफ़र करके। वाह। और शेर यूं है कि चला गया भी तो लौटूंगा चंद लम्हों में, चला गया भी तो लौटूंगा चंद लम्हों में, तुम इंतजार करो मेरा बन संवर करके। क्या कहने, चला गया भी तो लौटूंगा चंद लम्हों में, तुम इंतजार करो मेरा बन संवर करके। और शेर यूं है कि वो जंग तुमने जो छेड़ी मेरे भरोसे पर, वो जंग तुमने जो छेड़ी मेरे भरोसे पर, मैं आपके लौट रहा हूं उसी को सर करके। वो जंग तुमने जो छेड़ी मेरे भरोसे पर, मैं आपके लौट रहा हूं उसी को सर करके। और शेर देखिएगा कि हर एक बात में शामिल है खून दिल मेरा, हर एक बात में शामिल है खून दिल मेरा, रहेगी बात मेरी कुछ न कुछ असर करके। हर एक बात में शामिल है खून दिल मेरा, रहेगी बात मेरी कुछ न कुछ असर करके। और शेर देखिएगा कि उसी के वास्ते है सारा एहतमाम यहाँ, उसी के वास्ते है सारा एहतमाम यहाँ, उसे बताओ ज़रा पहले से खबर करके। क्या कहने, उसी के वास्ते है सारा एहतमाम यहाँ, उसे बताओ ज़रा पहले से खबर करके। और शेर ये देखिएगा बतौर ख़ास
کہ پتہ چلے گا اسے زندگی نہیں آسان، پتہ چلے گا اسے زندگی نہیں آسان، خدا بھی دیکھے اگر زندگی بسر کر کے۔ کیا کہنے پتہ چلے گا اسے زندگی نہیں آسان، خدا بھی دیکھے اگر زندگی بسر کر کے۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ کوئی تو کام کرو جس کو لوگ یاد رکھیں، کوئی تو کام کرو جس کو لوگ یاد رکھیں، اسی سے زندہ رہو گے صغیر مر کر کے۔ کیا کہنے کوئی تو کام کرو جس کو لوگ یاد رکھیں، اسی سے زندہ رہو گے صغیر مر کر کے۔ بڑی سی بات کہی اس نے مختصر کر کے، ابھی میں لوٹا کہاں عرش سے سفر کر کے۔ غزل پیش خدمت ہے۔ مطلب یوں ہے کہ احساس کو بننے کا ہنر سیکھ رہا ہوں، بہت خوب۔ احساس کو بننے کا ہنر سیکھ رہا ہوں، اور الفاظ کو چننے کا ہنر سیکھ رہا ہوں۔ احساس کو بننے کا ہنر سیکھ رہا ہوں، الفاظ کو چننے کا ہنر سیکھ رہا ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ٹھوکر نہ لگے راہ میں تو لطف سفر کیا، ٹھوکر نہ لگے راہ میں تو لطف سفر کیا، گر گر کے سنبھلنے کا ہنر سیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ، ٹھوکر نہ لگے راہ میں تو لطف سفر کیا، گر گر کے سنبھلنے کا ہنر سیکھ رہا ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ دنیا کے بدلنے سے تو بدلے نہ تھے ہرگز، دنیا کے بدلنے سے تو بدلے نہ تھے ہرگز، موسم سے بدلنے کا ہنر سیکھ رہا ہوں۔ کیا کہنے دنیا کے بدلنے سے تو بدلے نہ تھے ہرگز، موسم سے بدلنے کا ہنر سیکھ رہا ہوں۔ احساس کو بننے کا ہنر سیکھ رہا ہوں، الفاظ کو چننے کا ہنر سیکھ رہا ہوں۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ مطلب یوں ہے کہ اب پیار کی چاہت کی خطا کون کرے گا، واہ، اب پیار کی چاہت کی خطا کون کرے گا، اور کیا درد مجھے ہے یہ پتہ کون کرے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ تم نے ہی اگر پھیر لی مجھ سے یہ نگاہیں، تم نے ہی اگر پھیر لی مجھ سے یہ نگاہیں، اس بے وفا دنیا میں وفا کون کرے گا۔ واہ واہ، تم نے ہی اگر پھیر لی مجھ سے یہ نگاہیں، اس بے وفا دنیا میں وفا کون کرے گا۔ اور شعر یوں ہے کہ جیون میں اگر پھر نہ ملاقات ہوئی تو، بہت خوب جیون میں سلیم اگر صاحب، پھر بہت نہ خوب۔ ملاقات ہوئی تو، یہ قرض محبت کا ادا کون کرے گا۔ اور شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ آنگن میں لگے پیڑ کو تم کاٹ نہ دینا، واہ، آنگن میں لگے پیڑ کو تم کاٹ نہ دینا، پھر تپتی دوپہری میں ہوا کون کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شعر یہ دیکھیے گا بطور خاص کہ پردیس گیا باپ یہی سوچ کے روئے، پردیس گیا باپ یہی سوچ کے روئے، میں گھر نہیں بیٹی کو ودا کون کرے گا۔ کیا کہنے پردیس گیا باپ یہی سوچ کے روئے، میں گھر نہیں بیٹی کو ودا کون کرے گا، اب پیار کی چاہت کی خطا کون کرے گا، کیا درد مجھے ہے یہ پتہ کون کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، اگر جغرافیائی اعتبار سے ہم شعری منظرنامے پر نظر ڈالیں تو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑے شہروں کی بنسبت قصبات، دیہات، مضافات اور بالخصوص چھوٹی بستیوں کا منظرنامہ زیادہ روشن، تابناک اور مستحکم نظر آتا ہے۔ ہر ایک زباں پہ اگے ہیں ببول میرے خدا، ہر ایک زباں پہ اگے ہیں ببول میرے خدا، کہاں کھلیں گے محبت کے پھول میرے خدا،
کہاں کھلیں گے محبت کے پھول میرے خدا, چھپا ہے کون سے پردے میں آفتاب امید, بہت ہوا شب ظلمت کو طول میرے خدا. ان خوبصورت اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں جناب توفیق آزاد کو. غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے. ارشاد علی. کوچے میں ان کے جائیں گے انجام کچھ بھی ہو, کوچے میں ان کے جائیں گے انجام کچھ بھی ہو, دانستہ چوٹ کھائیں گے انجام کچھ بھی ہو. سبحان اللہ. کوچے میں ان کے جائیں گے انجام کچھ بھی ہو, دانستہ چوٹ کھائیں گے انجام کچھ بھی ہو. اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ خنجر اتارے پیٹھ میں یا دل نکال لے. بہت خوب. خنجر اتارے پیٹھ میں یا دل نکال لے, اس کو گلے لگائیں گے انجام کچھ بھی ہو. خنجر اتارے پیٹھ میں یا دل نکال لے, اس کو گلے لگائیں گے انجام کچھ بھی ہو. اور شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ کاٹے رگے حیات یا قید قفس کرے. کاٹے رگے حیات یا قید قفس کرے, پر اپنے پھڑ پھڑائیں گے انجام کچھ بھی ہو. کاٹے رگے حیات یا قید قفس کرے, پر اپنے پھڑ پھڑائیں گے انجام کچھ بھی ہو. اور صحرا نوردی اس کی سزا ہے بجا مگر, صحرا نوردی اس کی سزا ہے بجا مگر, ہم ان کا دل چرائیں گے انجام کچھ بھی ہو. صحرا نوردی اس کی سزا ہے بجا مگر, ہم ان کا دل چرائیں گے انجام کچھ بھی ہو. اور سر تن سے ہو جدا کہ ہماری دب صدا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ سر تن سے ہو جدا کہ ہماری دب صدا, سر کو نہیں جھکائیں گے انجام کچھ بھی ہو. سر تن سے ہو جدا کہ ہماری دب صدا, سر کو نہیں جھکائیں گے انجام کچھ بھی ہو. اور گل ہوں لہو لہان یہ کلیاں ہو زخم زخم. بہت خوب توفیق صاحب, بہت گل ہوں لہو لہان یہ کلیاں ہو زخم زخم, بزم وفا سجائیں گے انجام کچھ بھی ہو. کلیاں ہو زخم زخم, بزم وفا سجائیں گے انجام کچھ بھی ہو. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ حالانکہ جانتے ہیں ہم انجام دل بری. حالانکہ جانتے ہیں ہم انجام دل بری, توفیق دل لگائیں گے انجام کچھ بھی ہو. حالانکہ جانتے ہیں ہم انجام دل بری, توفیق دل لگائیں گے انجام کچھ بھی ہو. کوچے میں ان کے جائیں گے انجام کچھ بھی ہو, دانستہ چوٹ کھائیں گے انجام کچھ بھی ہو. غزل کا مطلع حاضر خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قدموں کو میرے راہ گزر چوم رہی ہے, قدموں کو میرے راہ گزر چوم رہی ہے, یہ گرد سفر عزم سفر چوم رہی ہے. قدموں کو میرے راہ گزر چوم رہی ہے, یہ گرد سفر عزم سفر چوم رہی ہے. پھر اس نے کہا مجھ کو محبت کا پیمبر. بہت خوب, بہت خوب. پھر اس نے کہا مجھ کو محبت کا پیمبر. پھر اس نے کہا مجھ کو محبت کا پیمبر. پھر خندہ لبی زخم جگر چوم رہی ہے. پھر اس نے کہا مجھ کو محبت کا پیمبر. پھر خندہ لبی زخم جگر چوم رہی ہے. لو وہ بھی مجھے اہل جنوں کہنے لگے ہیں. لو وہ بھی مجھے اہل جنوں کہنے لگے ہیں. لو میری دعا باب اثر چوم رہی ہے. لو وہ بھی مجھے اہل جنوں کہنے لگے ہیں. لو میری دعا باب اثر چوم رہی ہے. لو وہ بھی مجھے اہل جنوں کہنے لگے ہیں. لو میری دعا باب اثر چوم رہی ہے. شاید
कोई कुर्बान हुआ नाम वफा पर, शायद कोई कुर्बान हुआ नाम वफा पर, हर एक नजर दीदाए तर चूम रही है। सुभान शायद अल्लाह। कोई कुर्बान हुआ नाम वफा पर, हर एक नजर दीदाए तर चूम रही है। और शेर पेश कर रहा हूँ कि हर अहले नजर से मेरा पढ़ती है कसीदा, हर अहले नजर से मेरा पढ़ती है कसीदा, तस्वीर तेरी मेरा हुनर चूम रही है। हर अहले नजर से मेरा पढ़ती है कसीदा, तस्वीर तेरी मेरा हुनर चूम रही है। हर अहले नजर से मेरा पढ़ती है कसीदा, तस्वीर तेरी मेरा हुनर चूम रही है। और लफ्ज़ों की नशस्तें हैं कि हैं नूर की किरणें, लफ्ज़ों की नशस्तें हैं कि हैं नूर की किरणें, तख्लीक मेरी शम्सो कमर चूम रही है। क्या कहने, क्या कहने। कि तौफीक ये तकरीम मेरे अज़्म सफ़र की, उठ उठ के मुझे गर्दे सफ़र चूम रही है। तौफीक ये तकरीम मेरे अज़्म सफ़र की, उठ उठ के मुझे गर्दे सफ़र चूम रही है। क्या बात है, वाह। कदमों को मेरे राह गुजर चूम रही है, ये गर्दे सफ़र अज़्म सफ़र चूम रही है। एक गज़ल का मतलब हाजिर खिदमत है। ये मक़ौला नहीं हकीकत है, ये मक़ौला नहीं हकीकत है, माँ के पैरों तले ही जन्नत है। सुभान अल्लाह। ये मक़ौला नहीं हकीकत है, माँ के पैरों तले ही जन्नत है। और आसमां पर नुजूम का मातम, आसमां पर नुजूम का मातम एक नई सुबह की अलामत है। आसमां पर नुजूम का मातम एक नई सुबह की अलामत है। और रश्क करती हैं पत्तियां गुल की, वाह। रश्क करती हैं पत्तियां गुल की, उनके होठों में वो नजाकत है। अरे क्या बात है, रश्क करती हैं पत्तियां गुल की, उनके होठों में वो नजाकत है। और जिस्म जाँ को ये ताजगी बख्शे, जिस्म जाँ को ये ताजगी बख्शे, जिस्म जाँ को ये ताजगी बख्शे, इश्क इंसान की जरूरत है। सुभान जिस्म अल्लाह। जाँ को ये ताजगी बख्शे, इश्क इंसान की जरूरत है। और कौन पूछे है हाले दिल अपना, कौन पूछे है हाले दिल अपना, किसको दुनिया में इतनी फुर्सत है। क्या कहने, कौन क्या पूछे कहने। है हाले दिल अपना, किसको दुनिया में इतनी फुर्सत है। वो घुट रहा है मोहब्बतों का दम, घुट रहा है मोहब्बतों का दम, कितनी माहौल में कसाफत है। क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत सुभान उम्दा। अल्लाह। मोहब्बतों का दम, कितनी माहौल में कसाफत है। और सरफराजी, सरफराजी मिलेगी है तौफीक, सरफराजी मिलेगी है तौफीक, तेरे अल्फाज में सदाकत है। सुभान अरे अल्लाह। क्या बात है, सरफराजी वाह, वाह। मिलेगी है तौफीक, तेरे अल्फाज में सदाकत है। अजीब लोग हैं क्या खूब मुंसफी की है, अजीब लोग हैं क्या खूब मुंसफी की है, हमारे कत्ल को कहते हैं खुदकुशी की है। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, हमारे शेरी मंज़रनामे में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर मुलाजमत में अहम ओहदों पर फाइज रहते हुए अदब की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जनाब मोहम्मद अली साहिल शरीक सुखन हैं, शरीक कारवां हैं। आइए जनाब डॉक्टर बशीर बद्र के इस शेर के साथ मोहम्मद अली साहिल से दरख्वास्त करते हैं कि वो आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में अपना मखसूस कलाम पेश करें। लॉन में एक भी बेल ऐसी नहीं, लॉन में एक भी बेल ऐसी नहीं जो देहाती परिंदे के पर बांध ले, जंगली आम की जानलेवा महक जब बुलाएगी उड़कर चला जाएगा। दोस्तों आदाब, चार मिसरे से
शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ। समाअत फरमाए कि इरशाद अली बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। क्या कहने बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। राज़े हयात क्या है, राज़े हयात क्या है, समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डाल कर तो देख। वाह वाह वाह। राज़े हयात क्या है, समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डाल कर तो देख। बहुत खूब, बहुत खूब। राहे हक में तुझे हस्ती को मिटाना होगा, राहे हक में तुझे हस्ती को मिटाना होगा, देखना फिर तेरी ठोकर में जमाना होगा। क्या कहने राहे हक में तुझे हस्ती को मिटाना होगा, देखना फिर तेरी ठोकर में जमाना होगा। और शेर बतौर खास की बेवफा होके भी तू इतनी मुकद्दस क्यों है, बहुत खूब साहिल साहब। बेवफा होके भी तू इतनी मुकद्दस क्यों है, जिंदगी आज तुझे राज बताना होगा। क्या कहने बेवफा होके भी तू इतनी मुकद्दस क्यों है, जिंदगी आज तुझे राज बताना होगा। और वक्ते रुखसत यही कहती थी बरसती आंखें, वक्ते रुखसत यही कहती थी बरसती आंखें, पास मेरे तुझे फिर लौट के आना होगा। वाह वाह। वक्ते रुखसत यही कहती थी बरसती आंखें, पास मेरे तुझे फिर लौट के आना होगा। और ये शेर बहुत प्यारा सा शेर की, खामोशी तेरी मेरी जान लिए लेती है, खामोशी तेरी मेरी जान लिए लेती है, अपनी तस्वीर से बाहर तुझे आना होगा। खामोशी तेरी मेरी जान लिए लेती है, अपनी तस्वीर से बाहर तुझे आना होगा। और मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले कि जिंदगी में तुझे चलना है संभल कर साहिल, जिंदगी में तुझे चलना है संभल कर साहिल, रास्ते में तेरे कमजोर जमाना होगा। क्या कहने जिंदगी में तुझे चलना है संभल कर साहिल, रास्ते में तेरे कमजोर जमाना होगा, राहे हक में तुझे हस्ती को मिटाना होगा, देखना फिर तेरी ठोकर में जमाना होगा। जिंदाबाद तो ये जिंदाबाद। हौसले का एक शेर कोविड-19 के हवाले से शेर में पेश करना चाहूंगा कि बढ़ाओ हौसला औरों का, खुद रहो महफूज, बढ़ाओ हौसला औरों का, खुद रहो महफूज, जो वक्त आया है उसको गुजर भी जाना है, वाह वाह जो वक्त वाह। आया है उसको गुजर भी जाना है। दोस्तों एक सच्ची बात कहने की कोशिश की है, वबा का कहर जारी है, वबा का कहर जारी है, जरा तुम फासला रखना, वबा का कहर जारी है, जरा तुम फासला रखना, सभी की खैरियत के वास्ते लब पर दुआ रखना। क्या कहने वबा क्या का कहर कहने जारी है, जरा तुम फासला रखना, सभी की खैरियत के वास्ते लब पर दुआ रखना, सभी की खैरियत के वास्ते लब पर दुआ रखना। और जो मुश्किल में पड़े हैं और जिनका है नहीं कोई, क्या बात है जो साहिल मुश्किल साहब, में क्या पड़े बात हैं है। और जिनका है नहीं कोई, मदद के वास्ते उनसे भी थोड़ा राब्ता रखना। वाह वाह शुक्रिया। वाह। जो मुश्किल में पड़े हैं और जिनका है नहीं कोई, मदद के वास्ते उनसे भी थोड़ा राब्ता रखना। और ये शेर बड़ा प्यारा कि चलो माना कि तुमको फैसले लेना भी आता है, चलो माना कि तुमको फैसले लेना भी आता है, मगर अपने बड़ों से मशवरे का रास्ता रखना। क्या कहने शुक्रिया। क्या चलो माना कि तुमको फैसले लेना भी आता है, चलो माना कि तुमको फैसले लेना भी आता है, मगर अपने बड़ों से मशवरे का रास्ता रखना। और शेर यूं भी कि उसूलों से बना लो जिंदगी बेहतर जमाने में, उसूलों से बना लो जिंदगी बेहतर जमाने में, जो बेहतर है जमाने में तुम उनसे वास्ता रखना। क्या कहने उसूलों से बना लो जिंदगी बेहतर जमाने में, जो बेहतर है जमाने में तुम उनसे वास्ता रखना। तो शेर ये बड़ी रेलिवेंसी है इसमें, वक्त दौरे हाजिर के हवाले से ये चीज आप महसूस करेंगे। एक पैगाम तो एक सच्ची बात की, बहुत मुमकिन तुम्हारे अपने सारे खैरियत से हों,
वाह। शेर मुलाजा फरमाएं कि बहुत मुमकिन तुम्हारे अपने सारे खैरियत से हों, मगर उनसे मुसलसल खैरियत का सिलसिला रखना, मगर उनसे मुसलसल खैरियत का सिलसिला रखना, मगर उनसे मुसलसल खैरियत का सिलसिला रखना। और शेर यूं भी कि ये राहे आजमाइश है, ये राहे आजमाइश है, तुम्हें इससे गुजरना है। वाह वाह वाह। ये राहे आजमाइश है, तुम्हें इससे गुजरना है, तुम्हें इससे गुजरना है, बस इतनी शर्त है इसमें खुदा को रहनुमा रखना। वाह ये राहे वाह। आजमाइश है, तुम्हें इससे गुजरना है, बस इतनी शर्त है इसमें खुदा को रहनुमा रखना, बस इतनी शर्त है इसमें खुदा को रहनुमा रखना। और मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले और आपकी ज़हमतें तमाम कि अंधेरी रात गुजरेगी, सहर भी आएगी साहिल, अंधेरी रात गुजरेगी, सहर भी आएगी साहिल, छटेगी तीरगी, बस तुम जरा सा हौसला रखना। अंधेरी रात गुजरेगी, सहर भी आएगी साहिल, छटेगी तीरगी, बस तुम जरा सा हौसला रखना। बाबा का कहर जारी है, जरा तुम फासला रखना, सभी की खैरियत के वास्ते लब पर दुआ रखना। गजल का मतलब मुलाजा फरमाएं। हादसा तो बस एक बहाना था, हादसा तो बस एक बहाना था, हादसा तो बस एक बहाना था, बहुत खूब, बहुत खूब। रूह को जिस्म छोड़ जाना था, रूह को जिस्म छोड़ जाना था। शेर समाप्त फरमाएं। बेअसर सब दवाएं होती रही, वाह 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 वाह। बेअसर सब दवाएं होती रही, जख्म कम वक्त भी पुराना था, जख्म कम वक्त भी पुराना था। ये शेर भी मुलाजा फरमाएं कि कैसे कहता मैं अलविदा उसको, क्या बात है साहिल साहब, कैसे क्या बात है। कहता मैं अलविदा उसको, उसके दिल में मेरा ठिकाना था, उसके दिल में मेरा ठिकाना था। और मक्ता भी आपकी अदालत में समाप्त फरमाएं। क्यों ना था मैं वक्त पर साहिल, वाह वाह वाह, क्यों ना था मैं वक्त पर साहिल, मेरी किस्मत में अवदाना था, मेरी किस्मत में अवदाना था। हादसा तो बस एक बहाना था, रूह को जिस्म छोड़ जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। इस खूबसूरत और मानी-खेज़ कलाम के बाद बहस शायर अपने चंद शेर पेश करता हूँ। सबसे पहले एक नज़्म,
اس کے بعد غزل کے 3-4 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس نظم کا عنوان ہے کیوں نہیں سمجھتے ہم۔ ملاحظہ فرمائیں گے، اس قدر کرم کیوں ہے، اتنی کیوں نوازش ہے، کیا یہ کوئی سازش ہے؟ واہ واہ واہ، اس قدر کرم کیوں ہے، اتنی کیوں نوازش ہے، کیا یہ کوئی سازش ہے؟ تیرگی ہوا سے کیوں رابطہ بڑھاتی ہے، کیوں ہوا چراغوں کی پیٹھ تھپ تھپاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتی؟ سبحان ارے اللہ، کیا واہ بات ہے، واہ واہ۔ واہ واہ واہ۔ تیرگی ہوا سے کیوں رابطہ بڑھاتی ہے، کیوں ہوا چراغوں کی پیٹھ تھپ تھپاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ چاہتوں میں رشتوں میں کچھ نمی ضروری ہے، زندگی ضروری ہے۔ چاہتوں میں رشتوں میں کچھ نمی ضروری ہے، زندگی ضروری ہے۔ بار گیلے کپڑوں کا الگنی اٹھاتی ہے، اور سوکھ جائیں تو پھر ہوا اڑاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ چاہتوں میں رشتوں میں کچھ نمی ضروری ہے، زندگی ضروری ہے۔ بار گیلے کپڑوں کا الگنی اٹھاتی ہے، اور سوکھ جائیں تو یہ ہوا اڑاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ وقت کی مڈیروں پر گھاس اگنے لگتی ہے، کائی جمنے لگتی ہے۔ کیا کہنے، ملاحظہ فرمائیے، وقت کی مڈیروں پر گھاس اگنے لگتی ہے، کائی جمنے لگتی ہے۔ زخم اپنے سینے کے بوڑھی چھت چھپاتی ہے، آنسوؤں کی بارش سے نیم بیٹھ جاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ ارے کیا بات ہے۔ وقت کی مڈیروں پر گھاس اگنے لگتی ہے، کائی جمنے لگتی ہے۔ زخم اپنے سینے کے بوڑھی چھت چھپاتی ہے، آنسوؤں کی بارش سے نیم بیٹھ جاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ مہرباں سمندر بھی، ملاحظہ کریں گے یہ بند، اور اس کا پس منظر خاص طور سے آپ کی معتبر سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں۔ مہرباں سمندر بھی، بادبان و لنگر بھی، اور ہم شناور بھی۔ مہرباں سمندر بھی، بادبان و لنگر بھی، اور ہم شناور بھی۔ ناخدا کی کوشش بھی راستہ بناتی ہے، پھر بھی کیوں کنارے پر ناؤ ڈوب جاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ سبحان اللہ۔ مہرباں سمندر بھی، بادبان و لنگر بھی، اور ہم شناور بھی۔ ناخدا کی کوشش بھی راستہ بناتی ہے، پھر بھی کیوں کنارے پر ناؤ ڈوب جاتی ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ اس نظم کے بعد یہ غزل کے چند شعر، پھر آپ کی زحمت تمام ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب پیش خدمت ہے کہ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور منبر پہ کئی شوبدہ گر بیٹھے ہیں۔ ارے کیا بات ہے۔ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور منبر پہ کئی شوبدہ گر بیٹھے ہیں، اور منبر پہ کئی شوبدہ گر بیٹھے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا موجودہ تناظر میں، بالخصوص آپ کی سماعتوں کی نظر کے آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں۔ یہ شعر بھی دیکھیں گے خاص طور سے کہ جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، جس طرف سب ہیں، جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں۔ بہت بڑھیا۔ جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی، کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں۔ اے میرے دیدہ ورو کون سی مجبوری ہے، اے میرے دیدہ ورو، اے میرے دیدہ ورو کون سی مجبوری ہے،
क्यों झुकाए हुए दरबार में सर बैठे हैं। अरे क्या बात है ए मेरी दीदा बड़ो कौन सी मजबूरी है, क्यों झुकाए हुए दरबार में सर बैठे हैं। और आखिरी शेर खास तौर से आपकी मोतबर समातों की नजर, आपका कर्ब आपके हवाले मुलाहजा फरमाइएगा। क्यों झुकाए हुए दरबार में सर बैठे हैं, शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। वाह, मुलाहजा करेंगे, शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। क्या कहना है, क्या शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम दबाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे हैं। आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरसों में नई शायरी के हवाले से कुछ नाम उभर कर सामने आए, जिन्होंने हमें यह एहसास कराया कि अभी उर्दू और उर्दू शायरी के मुस्तक़बिल से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं नामों में एक नाम जनाब मेहरान अमरोहवी का है। मेहरान अमरोहवी नई नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। हम दुआ गो हैं कि इस शायर का मुस्तक़बिल रोशन हो। देखिए खूबसूरत शायरी किस अंदाज से अपने अहद की सूरत गरी कर रही है। मुलाहिज़ा फरमाइए जनाब मेहरान अमरोहवी आपके रूबरू। हज़रात गिरामी, अपनी गज़ल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। सदर आला क़द्र की इजाज़त। इरशाद अली। मतलब समात फरमाएं कि क्यों भला जिंदगी के पास नहीं, क्यों भला जिंदगी के पास नहीं, मुद्दा मुद्दई के पास नहीं, मुद्दा मुद्दई के पास नहीं। और एक कहानी है सबके पास, एक कहानी है सबके पास, मगर सुनने वाला किसी के पास नहीं, सुनने वाला किसी के पास नहीं। और आपका पास कर लिया, आपका पास कर लिया, वरना बस जुनू आप ही के पास नहीं, बहुत बढ़िया, बस बहुत जुनू बढ़िया। आप ही के पास नहीं। और शेर देखें कि बंदगी हद है इनकिसारी की, अरे वाह वाह वाह, बंदगी हद है इनकिसारी की, ये अदा बुदगरी के पास नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाह अदा वाह वाह। बुदगरी के पास नहीं। और खुश हो, खुश हो, खुश हो, मैं तेरे गम में रोता हूँ, वाह, खुश हो, मैं तेरे गम में रोता हूँ, रोने वाला सभी के पास नहीं, वाह, वाह, रोने वाह। वाला सभी के पास नहीं। और कोई कातिल कोई मसीहा है, कोई कातिल कोई मसीहा है, हर हुनर हर किसी के पास नहीं, वाह, हर हुनर हर किसी के पास नहीं। और मुल्के आशोब, मुल्के आशोब तेरे लोगों में, मुल्के आशोब तेरे लोगों में, दस्तो बाजू किसी के पास नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत दस्तो बढ़िया। बाजू किसी के पास नहीं। और आखिरी शेर इस गजल का करबलाई शेर पेश कर रहा हूं कि ज़ौक़े तशना लबी का ज़र्फ है जो, ज़ौक़े तशना लबी का ज़र्फ है जो, शौक़े बादा कशी के पास नहीं, क्या बात है। शौक़े बादा कशी के पास नहीं। एक कहानी है सबके पास, मगर सुनने वाला किसी के पास नहीं, बहुत सुनने वाला वाह वाह वाह। किसी के पास नहीं। और एक गजल के कुछ शेर और समात फरमाएं। मतलब यूं है कि गुमा से बेगुमा तक
कुछ नहीं है, क्या बात है मेहरान साहब, गुमा से बेगुमा तक कुछ नहीं है, जमी से आसमां तक कुछ नहीं है, वाह, जमी से आसमां तक कुछ नहीं है, और जहां तक है यकीन की हद तुम्हारे, जहां तक है यकीन की हद तुम्हारे, मैं देखाया वहां तक कुछ नहीं है, मैं देखाया वहां तक कुछ नहीं है, और सफर लंबा है और सुनसान राहें, जिंदाबाद जिंदाबाद, सफर लंबा है और सुनसान राहें, मकान से लामकान तक कुछ नहीं है, मकान से लामकान तक कुछ नहीं है, और हमारे इर्द गिर्द बातें हैं झूठी, हमारे इर्द गिर्द बातें हैं झूठी, हमारे दरमिया तक कुछ नहीं है, हमारे दरमिया तक कुछ नहीं है, और शेर देखेंगे कि हमारे दरमिया तक कुछ नहीं है, तो क्या जो कुछ भी जाना कुछ नहीं था, तो क्या जो कुछ भी जाना कुछ नहीं था, सबक से इम्तिहान तक कुछ नहीं है, सबक से इम्तिहान तक कुछ नहीं है, वाह 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 वाह, तो क्या जो कुछ भी जाना कुछ नहीं था, सबक से इम्तिहान तक कुछ नहीं है। और इस गजल का आखिरी शेर के शराब है जाने जा हर एक मोहब्बत, बहुत खूब मेहरान साहब, बहुत खूब, शराब है जाने जा हर एक मोहब्बत, के जान से जाने जा तक कुछ नहीं है, अरे क्या बात है, जान से सुभान अल्लाह। जाने जा तक कुछ नहीं है, गुमा से बेगुमा तक कुछ नहीं है, जमीन से आसमां तक कुछ नहीं है। और ये गजल के कुछ शेर और समात फरमाएं कि तुम न मिलते अगर तो क्या होता, वाह, तुम न मिलते अगर तो क्या होता, मैं कहीं और मुब्तला होता, बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया, कहीं और मुब्तला होता, और उम्र भर मुझको ये रहा अफसोस, उम्र भर मुझको ये रहा अफसोस, काश मैं कोई दूसरा होता, वाह वाह, काश मैं कोई दूसरा होता, और फैसला था जुनून का सो तुमने, फैसला था जुनून का सो तुमने, सब्र से काम ले लिया होता, बहुत बढ़िया, सब्र से काम ले लिया होता, और वार होता तो होता लासानी, वार होता तो होता लासानी, जख्म होता तो लादवा होता, जख्म होता तो लादवा होता, और अच्छा होता जो मुद्दा खुद ही, अच्छा होता जो मुद्दा खुद ही, बाई से तरके मुद्दा होता, बाई से तरके मुद्दा होता, और गरना मख्तल में मेरा सर कटता, क्या बात है, वाह, गरना मख्तल में मेरा सर कटता, आपका अब भी सर झुका होता, अरे क्या बात है, आपका सुभान अल्लाह। अब भी सर झुका होता, और जो बसाया था शहरे तन्हाई, शेर देखें कि जो बसाया था शहरे तन्हाई, तुम जो मिलते तो लुट गया होता, बहुत बढ़िया, तुम बहुत जो बढ़िया, मिलते तो लुट गया होता। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि सर्द एहसास पड़ गए होते, सर्द एहसास पड़ गए होते, फिक्र को जंग लग गया होता, जंग लग गया होता, उम्र भर मुझको ये रहा अफसोस, काश मैं कोई दूसरा होता। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। फन की ताज़ीम में मर जाएंगे भूखे हम लोग, फन की ताज़ीम में मर जाएंगे भूखे हम लोग, हम तो गज़लों की तिजारत भी नहीं कर सकते।
معزز خواتین و حضرات، زندگی خوابوں اور سرابوں کا سفر ہے، اور شاعری ان خوابوں اور سرابوں کی تفہیم و تعبیر کا ایک خوبصورت اور معنی خیز عمل۔ اس عمل کو جناب احمد وسیع نے جس انداز سے پورا کیا ہے، ان کو داد دینی چاہیے، ان کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ آپ ممبئی میں مقیم ہیں اور بہت خوبصورت شاعری کرتے ہوئے ادب کی بھی بے لوث خدمات کر رہے ہیں۔ بہت ذمہ دار عہدوں پر فائز بھی رہے، صحافت کو شاعری اور شاعری کو صحافت بھی بنایا، اور ساتھ ہی غزل کے گیسو بھی سنوارے۔ آپ سنیے اور دیکھیے کہ اچھی اور سچی شاعری کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے ہیں۔ آج کے اس آن لائن مشاعرے میں ممبئی سے شریک سخن ہیں، شریک کارواں ہیں، معتبر و ممتاز شاعر جناب احمد وسیع۔ میں اپنا کلام سنانے کا آغاز ایک نظم سے کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ اس نظم کا عنوان ہے ایک المیہ، اے ٹریجڈی۔ اپنے ہاتھوں میں ہم اپنے اجداد کے چند بوسیدہ کپڑوں کو پکڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں ہم اپنے اجداد کے چند بوسیدہ کپڑوں کو پکڑے ہوئے اس سمندر کو تکتے ہیں جس میں کبھی وہ گئے تھے فقط 2 گھڑی کے لیے۔ وہ بہت خوش تھے، آپس میں ہنستے تھے، وہ ایک دوسرے پہ پانی لٹاتے تھے، وہ ایک حلقہ تھا اور بیچ میں تھا بھنور، چند لہریں تھی چکر لگاتی ہوئی، ریت پہ ان کے قدموں کے بھیگے نشان دور تک جا کے لہروں میں کھو جاتے تھے۔ ہم الگ ساحلوں پر کھڑے تھے مگر دل ہمارے بھی پانی میں لہراتے تھے، ریت پہ ان کے قدموں کے بھیگے نشان دور تک جا کے لہروں میں کھو جاتے تھے۔ ہم الگ ساحلوں پر کھڑے تھے مگر دل ہمارے بھی پانی میں لہراتے تھے۔ ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ یوں ہی کبھی ہم بھی پانی کے دھاروں سے ٹکرائیں گے، اپنے ہم عمر ساتھی سے کھیلیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو ایسے ہی للچائیں گے۔ تب یکایک وہیں دیکھتے دیکھتے وہ ہنسی کھیل ان کے اشارے سے بھی اس سمندر کی تہ میں کہیں کھو گئے، سب کے سب لہر کے کھاٹ پر سو گئے، اور ہم ان کے قدموں کے بھیگے نشان جھک کے پلکوں سے اپنی لگاتے رہے۔ ایک جھونکا ہوا کا چلا اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کے بھیگے نشان سوکھ کر مٹ گئے، ریت میں دھس گئے۔ پھر بھی ویسے ہی ان ساحلوں پر کھڑے اپنے ہاتھوں میں ہم اپنے اجداد کے انہی بوسیدہ کپڑوں کو پکڑے ہوئے منتظر ہیں کہ شاید وہ آ جائیں گے۔ ایک اور نظم سنا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے آخرت۔ آنکھوں کے ستارے ڈوب گئے، چہرے کا چاند بھی اوجھل ہے، باہوں کی ڈالی جھول گئی، سانسوں کی خوشبو مان پڑی، آواز کے جھرنے سوکھ گئے، خاموشی کی گہرائی میں یہ کتنی دیر سے گل کردہ شمعوں کا اندھیرا چھایا ہے، یہ کتنی دیر سے نیندوں کی پریوں کی صفیں خوابیدہ ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں در پردہ مانوس اجالوں کے ساتھی ہاتھوں پہ تجھے لے جائیں گے، اور تھوڑی دیر میں دنیا کی ہر رسم ادا ہو جائے گی۔ غزل سنیے۔ ارشاد علی۔ گھروں میں شرم سے اب اپنا منہ چھپاتی ہے، گھروں میں شرم سے اب اپنا منہ چھپاتی ہے، وہی ہوا جو گھروں کی چھتیں اڑاتی ہے، سجا کے زندگی چہرے پہ ایک نیا چہرہ، سجا کے زندگی چہرے پہ ایک نیا چہرہ، بدل بدل کے نئی صورتیں دکھاتی ہے۔ مہکتی رت کی ہے بنیاد سبز پتوں پر، مہکتی رت کی ہے بنیاد سبز پتوں پر، یہ ٹوٹتے ہیں تو پھولوں کی جان جاتی ہے، اور میں اپنی یادوں کا البم ورق ورق پلٹوں، میں اپنی یادوں کا البم ورق ورق پلٹوں، ورق ورق تیری تصویر مسکراتی ہے، ورق ورق تیری تصویر مسکراتی ہے، اور یہ زندگی ہے کھلندڑی شریر سی لڑکی، یہ زندگی ہے کھلندڑی شریر سی لڑکی، جو خود لکیریں بناتی ہے خود مٹاتی ہے، لکیریں بناتی ہے خود مٹاتی ہے، اور میرا وجود وہ خالی مکان ہے جس میں، میرا وجود وہ خالی مکان ہے جس میں کسی کی روح اکیلے میں گنگناتی ہے، کسی کی روح اکیلے میں گنگناتی ہے، اور سمجھ کے سوچ کے دنیا کے سامنے جانا، سمجھ کے سوچ کے دنیا کے سامنے جانا، یہ اتنی جھکتی نہیں جتنی کہ جھکاتی ہے۔ بہت خوب وسیع صاحب، بہت خوب۔ یہ اتنی جھکتی نہیں جتنی کہ جھکاتی ہے، اور یہی زمین ہے احمد وسیع کا بھی بستر، یہی زمین ہے
अहमद वसी का भी बिस्तर, इसी पर सबको ही आखिर में नींद आती है। शर्म से अब अपना मुंह छुपाती है वही हवा जो घरों की छतें उड़ाती है। गजल का मतलब सुनिए कि प्यारे प्यारे युगों में आए प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे युगों में आए प्यारे प्यारे लोग, इस बेचारे दौर में जन्मे हम बेचारे लोग। हर चेहरे पे खिंची हुई है थकन की रेखाएं, हर चेहरे पे खिंची हुई है थकन की रेखाएं, जीत का एक पल खोज रहे हैं हारे हारे लोग। बहुत खूब वसी साहब, बहुत खूब। और आती है इतिहास से इनके भांत भांत की बास, आती है इतिहास से इनके भांत भांत की बास, हर मिट्टी को सूंघ चुके हैं ये बंजारे लोग, हर मिट्टी को सूंघ चुके हैं ये बंजारे लोग। और हदबंदी की रेखा तोड़े आओ गले लग जाएं, हदबंदी की रेखा तोड़े आओ गले लग जाएं, उधर तुम्हारे लोग खड़े हैं इधर हमारे लोग, इधर हमारे लोग। और मौजूदा हालात के तहत ये शेर कि इस सावन में हर आंगन में दुखों की है बरसात, इस सावन में हर आंगन में दुखों की है बरसात, अब के कोई बच नहीं पाया भीगे सारे लोग, भीगे सारे लोग। प्यारे प्यारे युगों में आए प्यारे प्यारे लोग, इस बेचारे दौर में जन्मे हम बेचारे लोग। और ये गजल सुनिए कि आसमां छूटा जमीन पे आ गए, आसमां छूटा जमीन पे आ गए, दो सितारे रात में टकरा गए। अब इसे तब्दील होना चाहिए, अब इसे तब्दील होना चाहिए, एक ही मौसम से हम उगता गए, एक ही मौसम से हम उगता गए। बहुत खूब, बहुत खूब। साथ ही तेरी नजर की रोशनी, हम अंधेरे में भी रास्ता पा गए, जिस जगह से हम चले थे एक दिन लौटकर वापस वहीं फिर आ गए। दूर रहकर भी ये सातों आसमां, दूर रहकर भी ये सातों आसमां, तह बतह कितनी जमीनें खा गए, तह बतह कितनी जमीनें खा गए। और फिर वो वादों के खिलौने दे गया, फिर वो वादों के खिलौने दे गया, फिर से हम एक बार धोखा खा गए। और प्यास जब हद से बढ़ी तो चंद लोग, प्यास जब हद से बढ़ी तो चंद लोग, बन के बादल बस्तियों पे छा गए, आसमां छूटा जमीन पे आ गए, दो सितारे रात में टकरा गए। क्या कहने हैं वसी साहब। एक और गजल सुनिए कि न हो शोहरत तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न हो शोहरत तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता, बहुत मशहूर होना भी बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत मशहूर होना बहुत अच्छा नहीं होता। और फसादों हादसों जंगों में ही हम एक होते हैं, फसादों हादसों जंगों में ही हम एक होते हैं, कोई आफत ना आए तो कोई अपना नहीं होता, कोई आफत ना आए तो कोई अपना नहीं होता। समझने लगता है दुनिया को बच्चा पैदा होते ही, समझने लगता है दुनिया को बच्चा पैदा होते ही, अब इस दुनिया में बच्चा बन के वो पैदा नहीं होता, बच्चा बन के वो पैदा नहीं होता। और बरसता टूट के दीवानावार इस प्यासी बस्ती पर, बरसता टूट के दीवानावार इस प्यासी बस्ती पर, किसी जंगल पर ये बादल अगर बरसा नहीं होता, बादल अगर बरसा नहीं होता। और अंधेरा घर में बाहर रोशनी ऐसा भी होता है, अंधेरा घर में बाहर रोशनी ऐसा भी होता है, किसी का दिल तो होता है बुरा चेहरा नहीं होता, चेहरा नहीं होता। मिला लेता है मैला हाथ मिलकर कोई भी, लेकिन मिला लेता है मैला हाथ मिलकर कोई भी, लेकिन मिलाता है नजर वो जिसका दिल मैला नहीं होता, दिल मैला नहीं होता। और मख्ता हाजिर है कि कभी अहमद वसी शेरों में रंगे मीर आ जाए, कभी अहमद वसी शेरों में रंगे मीर आ जाए, हम ऐसा चाहते तो हैं मगर ऐसा नहीं होता, मगर ऐसा नहीं होता। न हो शोहरत तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता, बहुत मशहूर होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। तेरी आंखें बहुत गजाली हैं, तेरी आंखें बहुत गजाली हैं, फिर भी रंगे वफा से खाली है, और आस्तीनों में सिर्फ सांप नहीं,
आस्तीनों में सिर्फ सांप नहीं, मैंने कुछ नागिनें भी पाली हैं। उजली उजली है दूर से शक्लें, उजली उजली है दूर से शक्लें, बाज जाओ तो काली काली। वाह 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 वाह। मेरे पास और क्या है तेरे लिए, मेरे पास और क्या है तेरे लिए, चंद सांसें हैं जो बचा ली हैं, और हैं बहुत कामयाब ताजिर हम, हैं बहुत कामयाब ताजिर हम, अपनी कदरें भी बेच डाली हैं। बेहतरीन हैं बेहतरीन बहुत शेर, वाह, वाह। कामयाब ताजिर हम, अपनी कदरें भी बेच डाली हैं, और बेवफा बन के इश्क में हमने, बेवफा बन के इश्क में हमने सर से कितनी बलाएं डाली हैं, सर से कितनी बलाएं डाली हैं। तेरी आंखें बहुत गजाली हैं, फिर भी रंगे वफा से खाली हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, इस खूबसूरत और मुबारक कलाम के साथ ही आज का यह ऑनलाइन मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुँचता है, इस यकीन व वसूक़ के साथ कि आइंदा हफ्ते चंद और मोतबर शोरा के साथ नई आवाज़ों के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे। अपने मेज़बान तारिक कमर और न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।